जय श्री महाकाल एग्रियंस। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इथिक्स से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस अभी तक आपके लिए यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल शायद ही होंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में बिल्कुल, मतलब इनको क्वेश्चंस को आप रट लीजिए। इन क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके लिए इस जो ह्यूमन वैल्यूज़ का जो है कम से कम हम 10 पार्ट लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य, जो मूल्य शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, मूल्य शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका कि सार्वभौमिक मूल मूल्यों को बढ़ावा देना। जो आपकी मूल्य शिक्षा होती है उसका उद्देश्य होता है कि सार्वभौमिक मूल मूल्यों को बढ़ावा देना। दूसरा, व्यक्तियों में मूल्यों का विकास करना। ये दोनों क्या होते हैं आपके, ये दोनों ही आपका होता है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म अन्वेषण दो तंत्र प्राकृतिक स्वीकृति का उपयोग करती है। आत्म अन्वेषण दो तंत्र प्राकृतिक स्वीकृति का उपयोग करती है और, है ना, करती है और अनुभवात्मक सत्यापन करती है। और क्या करती है, अनुभवात्मक सत्यापन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका कि सद्भाव क्या है, समभाव बनाए रखना या फिर सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। जो सद्भाव होता है बनाए रखा जाना चाहिए सबसे ऊपर, है ना, सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सह अस्तित्व का अर्थ है ना, सह अस्तित्व का अर्थ है। तो सह अस्तित्व का अर्थ होता है स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना। मतलब सह अस्तित्व यानी कि स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखना है, स्वयं के अस्तित्व को जैसा है वैसा ही बनाए रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। 4 स्तरों पर, कितने, 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाई जाती है। कौन कौन से स्तर होते हैं, इन 4 स्तरों पर क्या होता है, मूल्यों द्वारा एक सामंजस्य दुनिया बनाई जाती है ना। ये 4 स्तर आपके हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड, है ना। इन चारों के स्तर पर एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई मानवीय मूल्य अच्छे या सही लगने के कारण, कई मानवीय मूल्य अच्छे या सही लगने के कारण सबसे ऊपर होते हैं। कई मानवीय मूल्य क्या होते हैं, अच्छे और सही लगने के कारण सबसे ऊपर रखे जाते हैं। पैसे और नैतिकता में, मतलब नैतिकता का अर्थ होता है एथिक्स, है ना। आपका जो देखा है ना आपने कि ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स, तो इथिक्स को हम क्या है, नैतिकता के नाम से जानते हैं। ह्यूमन वैल्यू जो है आपकी मानवीय मूल्य हो जाएंगे। अभी इसमें मानवीय मूल्य और ह्यूमन एथिक्स दोनों साथ साथ मिलकर चल रहे हैं, ओके। कि पैसे और नैतिकता में योग्यता का तात्पर्य, तो पैसे और नैतिकता में योग्यता का जो तात्पर्य होता है वो होता है आपका सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ाने की क्षमता और लाभ कमाना, है ना। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ाने की क्षमता और साथ ही साथ लाभ कमाने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 8 है सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे। जो सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं, आपके सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से अधिक जिम्मेदार। दोस्तों, आपके जो सेकंड सेम का है, फोर्थ सेम है, सिक्स सेम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम ला रहे हैं। और सभी के लिए कम से कम हर सब्जेक्ट के 10 से 10 क्वेश्चन से, मतलब आपके 10 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को स्थानांतरित कर दिया, उसके पास होने की संभावनाएं। ऐसा देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को स्थानांतरित कर दिया हो, उसके पास क्या होने की संभावना होगी, तो अधिक वैश्विक व्यापार। उसके बाद में क्या होगा, अधिक वैश्विक व्यापार होगा। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को उसने स्थानांतरित कर दिया तो उसके पास क्या, वैश्विक में अधिक व्यापार होगा, मतलब वैश्विक व्यापार उसके पास में अधिक होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सार्वभौम मानव व्यवस्था की आकांक्षा रखने वाला व्यक्तिगत लोग होंगे। सार्वभौम मानव व्यवस्था की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तिगत लोग होंगे कैसे, सामाजिक पारिस्थितिक रूप से अधिक जिम्मेदार। सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से कैसे होते हैं ये लोग, अधिक जिम्मेदार लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
कि सद्भाव बनाए रखा जाना, जो सद्भाव बनाए रखा जाना होता है, ये क्या होता है, सबसे ऊपर रखा जाता है इसको, है ना। यदि आपने सद्भाव बनाए रखा है अपने अंदर, आपके मानवीय मूल्यों को बनाए रखा है, अपने खुद के अंदर सद्भाव की भावना है, तो आप हर जगह सबसे ऊपर आपकी वैल्यू होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण कई मूल्य हैं, रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण कई मूल्य हैं जिनमें वे शामिल हो सकते हैं। ईमानदारी और चरित्र, रिश्तों में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ की वैल्यू होती है तो किस चीज़ की होती है, आपकी ईमानदारी की और चरित्र की, कि आपका चरित्र कैसा है, इन चीज़ों की आपकी वैल्यू होती है ना। अब क्वेश्चन हम सीधे क्वेश्चन ला रहे हैं ब्रैकेट रूप में, है ना, जिनके आंसर हमारे क्या होंगे, ब्रैकेट के अंदर है। डेड डेड डेज बड़े क्रम में, डेड डेड डेज बड़े क्रम में विभिन्न स्तरों पर हमारी भागीदारी है, तो मान बड़े क्रम में, है ना, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, मान बड़े क्रम में विभिन्न स्तरों पर हमारी यह भागीदारी है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं, जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारी मूल्य होती है, क्या होती है, हमारी मूल्य होती है ना। ये जो भागीदारी होती है कि ये क्या होती है, हमारी मूल्य होती है। मनुष्य की भागीदारी, और सॉरी, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य की भागीदारी दो रूप में देखी जा सकती है, जो मनुष्य की भागीदारी होती है वो दो रूप में देखी जा सकती है, कौन कौन से, एक तो उसका होता है व्यवहार, है ना, एक तो व्यवहार और एक उसका कार्य, इन दो रूप में उसकी क्या होती है, भागीदारी देखी जा सकती है, व्यवहार और कार्य, है ना। मान प्राप्ति और समझ के परिणाम है, मान क्या है, जो मान क्या होता है आपका, मान प्राप्ति और समझ के परिणाम है ना। मान प्राप्ति और समझ के परिणाम है जो निश्चित होते हैं, है ना, और समझ जो हमेशा निश्चित होते हैं, समझ के परिणाम होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, मान प्राप्ति और समझ क्या होते हैं, हमेशा निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, लेकिन जो आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर है वो ब्रैकेट में जो दिया गया है वही आपके लिए सीधा आंसर है ना। इसलिए कि उनको एडिट करना, हम क्या ना, एडिट हमने इसी तरीके से किया है कि क्योंकि जो ह्यूमन वैल्यूज़ और नीतिश होता है ये इतना डीपली पढ़ा नहीं होता, क्योंकि आप लोग ने भी इसको इतना डीपली नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए इनके जो आंसर हमने सीधे दे दिए हैं। क्योंकि आप पीडीएफ लेते हो, पीडीएफ देने के लिए अलग से पीडीएफ बनाना पड़ता, आपको सीधे वीडियो में आंसर दे दे तो आपको पीडीएफ बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी ना। अपने सत्व की खोज करने और उसके अनुसार जीने से हम स्वतंत्र बन जाते हैं, ये इसमें कोई आंसर का वो कुछ नहीं है ना। इसमें क्या, अपने सत्व की खोज करने और उसके अनुसार जीने से हम क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। भौतिक सुविधाओं को महत्व देना, जो भौतिक सुविधा होती है उनको महत्व देना, इंद्रिय सुखों को अधिकतम करना, धन संचय करना पशु चेतना कहलाता है, यानी भौतिक सुविधाओं को महत्व देना, इंद्रिय सुखों को अधिकतम करना, धन संचय करना, ये सभी क्या होती, पशु चेतना कहलाती है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंसान को बदलने में मदद करती है, क्या इंसान को बदलने में मदद करती है, उसकी सही समझ, इंसान की जो सही समझ होती है ना, इंसान की सही समझ उसको बदलने में मदद करती है। पशु चेतना से मानव चेतना ना, इंसान को बदलने में मदद करती है, क्या इंसान की सही समझ जो होती है इंसान को बदलने में मदद करती है। इंसान यदि सही समझेगा, सही सोचेगा, तो वह क्या है, पशु चेतना से क्या है, मानव चेतना में वह बदल जाएगा। क्या होता है कि पशु चेतना से वो मानव चेतना में बदल जाएगा। इंसान को समझने में, इंसान की सही समझ ही इंसान को एक सही दिशा प्रदान कर सकती है ना। जैसे कि इंसान यदि उस सही दिशा में नहीं चल रहा है तो मतलब एक सही दिशा में जब इंसान कब चलेगा, जब उसको सही समझ होगी। अब पशु क्या होता है, पशु किसी भी दिशा में चलने लगता है। इसलिए इसमें पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि सही समझ जो होती है, सही समझ जो होती है वह इंसान को सही दिशा में चलने में मदद करती है। जैसे कि यदि पशु चेतना है उसके अंदर, तो वो मानव चेतना में परिवर्तित हो जाती है ना। फिर बात करते हैं सचेत इकाइयों में केवल गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। जो सचेत इकाइयाँ होती हैं उनमें केवल कैसा परिवर्तन हो सकता है, गुणात्मक, है ना, केवल गुणात्मक ही परिवर्तन हो सकता है। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं हम। 9 क्या है, जीवन का तीसरा स्तर, जो जीवन होता है उसका तीसरा स्तर क्या है, सोसाइटी।
सोसाइटी क्या आपके जीवन का तीसरा स्तर है ना। सोसाइटी जीवन का तीसरा स्तर है और जीवन का पहला स्तर व्यक्तिगत जीवन का पहला स्तर है ना। परिवार जीवन का दूसरा स्तर है और सोसाइटी तीसरा स्तर है। क्या है, परिवार जीवन का कौन सा स्तर होता है आपका, पहला स्तर होता है। व्यक्तिगत जो होता है आपका दूसरा स्तर होता है, सॉरी, व्यक्तिगत आपका पहला स्तर होता है, मतलब स्वयं से स्वयं का रिश्ता, स्वयं का परिवार से रिश्ता आपका दूसरा स्तर होता है, स्वयं का सोसाइटी से रिश्ता आपका क्या हो जाएगा, आपका तीसरा स्तर होता है, और स्वयं का प्रकृति से रिश्ता है ना, जीवन का चौथा स्तर होता है ना। हम चौथे स्तर पर आते हैं। स्वयं का प्रकृति से रिश्ता क्या हो जाएगा आपका, चौथा स्तर हो जाएगा। पहला आपका व्यक्तिगत स्तर होता है, दूसरा आपका परिवार से स्तर होता है, तीसरा आपका सोसाइटी से होता है, चौथा आपका प्रकृति से होता है। ओके। तो पॉइंट नंबर 13 है कि आत्म अन्वेषण में दो तंत्रों का उपयोग करता है। आत्म अन्वेषण दो तत्वों का उपयोग करता है, कौन कौन से, है ना। प्राकृतिक स्वीकृति और अनुभवात्मक सत्यापन। किन किन दो तत्वों का उपयोग करता है, एक तो प्राकृतिक स्वीकृति और अनुभवात्मक सत्यापन। इन दो तत्वों का उपयोग कौन करता है, आत्म अन्वेषण करता है। पॉइंट नंबर 14 आत्म अन्वेषण के तंत्र है। आत्म अन्वेषण के तंत्र है तो प्राकृतिक स्वीकृति और अनुभवात्मक सत्यापन दोनों क्या है, आत्म अन्वेषण के तंत्र है। समृद्धि का अर्थ क्या होता है, समृद्धि मतलब कि समृद्धि का अर्थ है किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, है ना। किसी भी चीज़ में वृद्धि होना ही आपका क्या कहलाएगा, समृद्धि कहलाता है। मूल्य शिक्षा की प्रक्रिया स्वयं जांच और स्वयं अन्वेषण की होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है खुद को जांचने की और खुद द्वारा अन्वेषण की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्वयं जांच और स्वयं अन्वेषण की होनी चाहिए। ये क्वेश्चन यदि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में बनकर आएगा तो कैसे आएगा, मूल्य शिक्षा की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार की होती है। ऑब्जेक्टिव में आएगा स्वयं जांच, स्वयं अन्वेषण, ए भी दोनों नहीं, आपको क्या करना होगा, ए भी दोनों। पॉइंट नंबर 17 की बात कर लेते हैं कि समृद्धि का अर्थ स्वास्थ्य, जो समृद्धि है उसका अर्थ स्वास्थ्य, धन और ज्ञान। जो समृद्धि होती है उसका अर्थ होता है स्वास्थ्य, धन और ज्ञान। अभी क्या आया था, सर्वोत्तम, अभी क्वेश्चन क्या आया था आपका कि समृद्धि का अर्थ क्या होता है। समृद्धि का अर्थ क्या होगा, आपको सीधा बताया गया है कि समृद्धि का अर्थ है कि आप स्वस्थ हो, धन भी आपके पास हो और ज्ञान भी आपके पास हो, यही समृद्धि का वास्तविक अर्थ होता है। विकसित राष्ट्र समृद्धि का क्या है, जीवंत उदाहरण है। उनका स्वास्थ्य भी उनके पास, उनका ठीक है, धन भी है और ज्ञान भी उनके पास है। ऐसा नहीं ज्ञान हमारे पास नहीं है, धन हमारे पास नहीं है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना। लेकिन वो बताया जा रहा है कि उदाहरण के माध्यम से कि विकसित राष्ट्र जो है उदाहरण समृद्धि का एक मतलब जीवंत उदाहरण उसको हम मान सकते हैं ना। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 19। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन अब आपके लिए एथिक्स का अभी तक कोई वीडियो आया नहीं है हमारी ओर से, तो इसलिए थोड़ा बड़ा होता है तो चल होने दीजिए। बाकी आपको यदि इससे रिलेटेड या सेकंड सेम या फोर्थ सेम या सिक्स सेम से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास आने लगे हैं तो हम भी इस चीज़ में थोड़े तेज़ हो गए हैं। आप बहुत जल्दी आपके बहुत सारे वीडियोस जो अपलोड कर दिए जाएंगे, है ना। खुशी खुश रहने की अवस्था, खुशी खुश रहने की जो अवस्था होती है, भावनात्मक अवस्था होती है। कौन सी खुशी है, खुश रहने की अवस्था जो होती है भावनात्मक अवस्था होती है। सत्य के बिना देखभाल, चिंता या प्रेम और न्याय संघर्ष उत्पन्न होते हैं। सत्य के बिना देखभाल, चिंता या प्रेम, न्याय, ये सब क्या संघर्ष उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, संघर्ष उत्पन्न करते हैं और शांति खतरे में पड़ जाती है। सत्य के बिना यदि इंसान चलेगा तो उसके जीवन में संघर्ष उत्पन्न होगा, और यदि आपके जीवन में संघर्ष है तो आपकी शांति तो खतरे में पड़ ही जाएगी, है ना। पॉइंट नंबर 21 की बात करते हैं। ओनली हम 25 पॉइंट आज करेंगे, बाकी जो पॉइंट होंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाए जाएंगे, है ना। आत्मनिरीक्षण स्वयं के भीतर बनाने के लिए में महत्वपूर्ण होता है। जो आत्मनिरीक्षण होता है वह स्वयं के भीतर सद्भाव उत्पन्न करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्व अध्ययन हमें अपनी, जो स्व अध्ययन यानी कि खुद के बारे में जानना ही हमें अपनी कमजोरियों को जानने में मदद करता है। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि आपकी जो परीक्षाएं होती है, आपके जो स्कूल कोचिंग्स में टेस्ट होते हैं, यह टेस्ट केवल यह जांचने के लिए होते हैं कि आप कितने पानी में हो, है ना। आप अभी कितने पानी में हो, कितने बाहर हो, कितने पानी में से मतलब यह है कि आपने किसी भी चीज़ का अध्ययन किया है तो
उसके बारे में आप कितना जानते हो और कितना नहीं जानते हो। आप चाहे 8 घंटे पढ़ते हो, उससे आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। आप 8 घंटे में कितना पढ़ रहे हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए क्या है कि स्व अध्ययन ही आपकी कमजोरियों को हमेशा बताता है। जैसे कि आपके टेस्ट हुआ है ना, टेस्ट आपका 10 नंबर 10 नंबर का हुआ, आपको आया 8 नंबर, तो आपके 2 नंबर कहाँ गए? यही तो आपकी जांच थी मेन, है ना। यही तो आपका स्व अध्ययन था कि आपके 2 नंबर कहाँ कटे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि स्व अध्ययन ही हमें हमारी कमजोरी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि समृद्धि जो होती है फलने फूलने और सफलता व सौभाग्य की अवस्था है। समृद्धि क्या है? फलने फूलने और सफलता या सौभाग्य की अवस्था है। प्राकृतिक सुकृति प्राकृतिक सुकृति का मान विकसित होगा, यानी प्राकृतिक सुकृति से क्या होता है? मान विकसित होता है, और मान विकसित होगा तो इंसान का आत्मसम्मान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इंसान का आत्मसम्मान भी बढ़ता है ना। मान विकसित होगा तो आपका आत्मसम्मान स्वतः ही बढ़ने लगेगा। पॉइंट नंबर 25 की बात करते हैं, सार्वभौमिक तर्कसंगत और सत्यापन योग्य दिशा निर्देश जो होते हैं, क्या करते हैं? मूल्य शिक्षा, सार्वभौमिक तर्कसंगत और सत्यापन योग्य दिशा निर्देश और मूल्य शिक्षा है। क्या है? दिशा निर्देश और मूल्य शिक्षा है ना। दिशा निर्देश और मूल्य शिक्षा है। ओके, तो आपका जो वीडियो 16 मिनट का हो चुका है। आपके जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये बहुत जल्द ही लाया जाएगा आपके लिए, है ना। आपके नेक्स्ट वीडियो हो सके तो कल ही आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर आपकी हर वीडियो का नोटिफिकेशन, लिंक सब कुछ मिलता रहे। साथ ही आपको बता दें कि आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें आपको ज्वाइन होने के लिए केवल इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज करना है और आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। नंबर है आपका 7697505033 है ना। इस नंबर पर आपको ज्वाइन लिख करके मैसेज करना है। आप और ज्वाइन लिख करके आप जब मैसेज करोगे तो इसमें आपको क्या क्या बताना है, आपको बता देते हैं इसमें आपको क्या क्या बताना है। इसमें आपको जैसे 7697505033 इस पर आपको ज्वाइन लिख के मैसेज करना है ना। क्या लिख के? ज्वाइन लिख के मैसेज करना है। साथ ही साथ आपको इसमें क्या बताना है? आपका नेम, सेमेस्टर और आप कहाँ से बिलोंग करते हो ना। जैसे कि स्टेट आपका यूपी स्टेट है तो केवल इतना बताना है कि आप यूपी से हो, कहाँ से, नेम, सेमेस्टर एंड इस, और साथ ही साथ आपका मीडियम क्या है वो भी आपको बताना है ना। और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।